मंगल चला नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दातो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु मोक्षमार्गस्य नेतारं जेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथम्। तत्वार्थ ग्रंथ के 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। उपकार का प्रकरण हमारे पास सामने आया था, जिसके अंतर्गत परस्पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किस प्रकार से निमित्त बनते हैं। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, उसमें से एक निमित्त कारण भी होता है। उन निमित्तों की जानकारी यहाँ पे इस उपकार प्रकरण में कराई जा रही है। तो प्रत्येक द्रव्य का अन्य द्रव्यों पे क्या उपकार होता है अथवा किस प्रकार से वे निमित्त होते हैं, इसकी चर्चा अपने देखी थी। धर्म और अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल पे उपकार होता है। धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है और अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन देने में, ये सभी द्रव्यों के ऊपर उपकार है, माने सभी द्रव्यों को रहने का स्थान प्रदान करता है। और आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको किसी अन्य द्रव्य की रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पुद्गल का उपकार, यहाँ पे मुख्य रूप से जीव के ऊपर पुद्गल का क्या उपकार होता है उसकी चर्चा की गई। तो 2 सूत्रों में उसकी चर्चा की। पहले सूत्र में कहा शरीर वाणी मन प्राणपान पुद्गलान, की शरीर वाणी मन और श्वासोच्छ्वास ये सब किसके उपकार है, पुद्गल के उपकार है। दूसरे सूत्र में कहा सुख दुख जीवित मरण उपग्रह, कि सुख दुख जीवन मरण ये भी किसके उपकार है, पुद्गल के उपकार है। माने जो यहाँ पे जो सुख लिया है, ये जो पंचेंद्रिय जन्य सुख है, उस सुख की चर्चा यहाँ पे है। तो सुख दुख जीवित मरण उपग्रहश्च, सुख दुख जीवन मरण यह भी पुद्गल द्रव्य का ही जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। इसके बाद जीव द्रव्य की चर्चा आई थी। जीव द्रव्य में भी परस्पर ग्रहो जीवाना, कि परस्पर एक दूसरे में के निमित्त बनना, ये जीव द्रव्य का उपकार है। तो परस्पर माने एक तो जीव का जीव के में परस्पर निमित्त बनना, तो उसके बहुत से उदाहरण जैसे जनवाणी में दिए, मुख्य रूप से गुरु शिक्षक, गुरु का और शिष्य का उदाहरण दिया, सेवक और भृत्य का उदाहरण दिए। माने दोनों परस्पर एक दूसरे की निमित्त बनते हैं। जैसे सेवक है तो वह सेवा करके जो मालिक है उसकी सेवा करता है, और मालिक उसको वेतन देकर के उसके ऊपर उपकार करता है। माने दोनों ही एक दूसरे के प्रति उपकार है। उपकार माने यहाँ पे निमित्त लेना। और इसके अलावा जीव पुद्गल द्रव्य के प्रति भी उपकारी होता है, क्योंकि उसमें भी कार्यों में भी निमित्त बनता है। बाह्य जो पुद्गल का परिणमन होता है, तो पुद्गल की जितने भी स्कंदों की संरचना होती है, जो स्थूल स्कंद है, उन सब के निर्माण में जीव द्रव्य का निमित्त होता है। तो ये सब पुद्गल जीव द्रव्य के ऊपर उपकार और पुद्गल द्रव्य के ऊपर उपकार, इस तरह से उसको समझ सकते हैं। और अंत में काल द्रव्य की चर्चा आई थी। काल द्रव्य परिणमन करने में निमित्त होता है। स्वयं भी काल द्रव्य को परिणमन करने में कौन निमित्त है, तो काल द्रव्य स्वयं परिणमन करने में योग्य है, और अन्य द्रव्यों के परिणमन करने में
काल द्रव्य निमित्त होता है। इस प्रकार की चर्चा अपन ने देखी थी। अनुशीलन का जो इसका भाग है वो अपन पढ़ते हैं। रक्षा विवेचन यहाँ पे किया गया है, वो चर्चा अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 212 सबसे नीचे का पैराग्राफ है। यद्यपि लोक में मुख्य रूप से उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना ही माना जाता है, तथापि यहाँ इस प्रकरण में उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। बहुत चर्चा अपन इसके ऊपर की थी। उपकार शब्द का अर्थ जो अपन सामान्य लौकिक व्यवहार में समझते भलाई करना, यहाँ उपकार शब्द का अर्थ वैसा भलाई करना नहीं है, क्योंकि सुख में तो चलिए हम भलाई मान लें, लेकिन दुख में भी, जीवन में तो हम भलाई मान लें, लेकिन मृत्यु में भी तो यहाँ पे वास्तव में पुद्गल का उपकार है। कहने का तात्पर्य है कि पुद्गल का जीव के ऊपर निमित्त पना है। मात्र इतना ही ज्ञान यहाँ पे कराना है। जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार गिनाते हुए मूल सूत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य के उपकार है। साथ में सुख दुख और जीवन मरण भी जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार है। अब आप ही बताइए कि दुख देने और मृत्यु प्राप्त कराने को भलाई कैसे माना जा सकता है? शरीर पौद्गलिक है। शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। कार्मण शरीर तो बंधन है ही, औदारिक आदि शरीर भी बंधन ही। यहाँ पे जो मूल सूत्र में चर्चा की थी शरीर वांग मन, तो शरीर के अंतर्गत मात्र औदारिक शरीर ही थोड़ी ना है। तो औदारिक शरीर के साथ साथ जो कार्मण शरीर है वो भी शरीर के अंतर्गत ही लिया जा रहा है। इसका मतलब जितने हमारे कर्म है, कर्मों का उदय बंध आदि प्रक्रिया चल रही, ये सब भी पुद्गल के उपकार के अंतर्गत ही लिया जाएगा। अब जब कार्मण शरीर का बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, तो उदय मात्र पुण्य प्रकृति का ही थोड़ी ना आएगा, पाप कर्म का भी उदय आएगा। ये भी पुद्गल का ही उपकार कहा जाएगा। जैसे पुण्य का उदय ये पुद्गल का उपकार है, तो पाप का उदय ये भी तो पुद्गल का ही उपकार होगा। बात ख्याल में आ रही। तो यहाँ शरीर के अंतर्गत मात्र जो बाह्य स्थूल शरीर है, औदारिक शरीर, उसको ही नहीं लिया गया है। कार्मण शरीर आदि जो पांचों शरीर है उन सबको यहाँ पे लिया गया है। कहा भी है, पाप पुण्य मिल धोए पायन बेड़ी डाड़ी, तन कारागृह माही मोही दियो दुख भारी। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए। यहाँ यह कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन तो कारागृह जेल ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति क्या पुण्य का उदय भी उपकार है, तो पाप का उदय भी उपकार है। और एक पुण्य पाप ने वास्तव में इस आत्मा को इस शरीर रूपी जेल में कैद करके रखा है। और जेल में कैद करने को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उपकार कहा जा रहा है। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है? यहाँ भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य के उपकार बताया गया है। अरे भाई, गंभीरता से विचार करो कि देह का बंधन उपकार है या अपकार है? आप कह सकते हैं कि यह मानव देह तो उपकार ही है, पर भाई नारकी और त्रियंचों का शरीर भी तो शरीर ही है, निगोदिया का शरीर भी तो शरीर ही है। यहाँ तो सभी के शरीरों को पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया गया है। कोई ये कहे कि भाई मनुष्य शरीर मिलना ये तो उपकार ही है पुद्गल द्रव्य का, तो फिर बात चर्चा नारकी और त्रियंचों की भी आएगी। उनको भी तो शरीर की प्राप्ति हुई है, तो वह भी तो उनके लिए उपकार कैसे हो सकता है? अरे भाई, यहाँ कहे गए उपकार शब्द से तो भले भोले सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। समय सार आदि अनेक ग्रंथों के भाषा टीकाकार
पंडित जयचंद जी छाबड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। देखिए, उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना, कछु कार्य को निमित्त होए तिसको उपकारी कहिए है। क्या यहाँ उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं लेना है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें अनेक कारण होते हैं, पंच संपाय होते हैं, उनमें से एक कारण है निमित्त कारण। उस निमित्त कारण की जानकारी इन सूत्रों में कराई जा रही है। पंडित कैलाश चंद जी उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं, यह उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना उपकार है। राम जी भाई उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं, उपकार शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरण आदि के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही है, तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब भलाई संबंधी ही दिए हैं। इस कारण उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की बुद्धि में पहले से ही जमी हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रहती है। मूल टीका में भी सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में भी जहाँ परस्पर गृह जीवानाम ये सूत्र आया है, वहाँ पर भी जो उदाहरण अपन ने देखे थे शिक्षक और शिष्य का, मालिक और सेवक का, इस प्रकार के उदाहरण वहाँ पे दिए। तो एक मन में यही छवि बनती है कि उपकार माने किसी का भला करना, लेकिन वास्तव में मात्र भले करने की बात यहाँ पे नहीं है। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, दोनों में ही यहाँ पे उपकार शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः बात ऐसी है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कारक और उपकारक भी होते हैं। उपविशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है, जैसे नगर और उपनगर। जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त होता है। अब ये उपकारक शब्द की व्याख्या की। उपकारक दो शब्दों से मिलकर के बना, उप प्लस कारक। तो कारक माने कार्य करने वाला, जो भी कार्य करने वाला होता है उसे कारक कहा जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है उपकारक। उपकारक माने जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है कि जो राष्ट्रपति तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के बहुत नजदीक है, दूसरे नंबर पे उसका नंबर आता है। लेकिन राष्ट्रपति है क्या वो? राष्ट्रपति तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे उपकारक कहा जा रहा है, जो कारक तो नहीं है लेकिन फिर भी कारक के बहुत नजदीक है, उसे उपकारक कहा जा रहा है। तो प्रत्येक कार्य के होने में कारक तो स्वयं उपादानगत योग्यता ही है, और जिसकी उपादानगत योग्यता होती है तो उसमें ये सारे निमित्त सहज बनते हैं, इसलिए इसे कहा उपकारक। बात ख्याल में आ रही है। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं और उपकारक कोई ना कोई परद्रव्य होगा। जैसे स्वयं में सम्यक दर्शन करने की योग्यता हो तो ये स्वयं की उपादानगत योग्यता, ये वास्तविक कारण है। और जब स्वयं में सम्यक की प्राप्ति करने की योग्यता होती है तो बाह्य में निमित्त भी होंगे। बाह्य में देवशास्त्र गुरु का निमित्त होगा ही होगा। बात ख्याल में आ रही। तो इन्हें कहा देवशास्त्र गुरु उपकारक हैं और स्वयं की उपादानगत योग्यता ये कारक है। ऐसे ही किसी भी कार्य के होने में कारक और उपकारक होंगे। कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसमें कारक कौन है? स्वयं की उपादानगत योग्यता, ये कारक। और बाह्य में अन्य शिक्षक आदि जो हैं ये सब उपकारक हैं। पुस्तकें हैं, शिक्षक हैं, विद्यालय है, ये सब कौन है?
उपकारक है। माता पिता कौन है? उपकारक है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं अपितु निमित्त रूप गौण कारक है। भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर हो, कि जहाँ उपादान होता है वहाँ निमित्त सहज होते ही होते हैं। शेर की पर्याय में सम्यक्त प्राप्त हुआ तो वहाँ उपादान जागृत हुआ तो निमित्त आसमान से भी आ गए। ये जो कहते हैं ना कि आसमान से भी निमित्त आ जाएंगे, तो वास्तव में लिटरली ऐसा हो ही गया कि आसमान से भी निमित्त आ गए हैं। वास्तव में तो उपादानगत योग्यता जहाँ पैदा होती है तो वहाँ सहज निमित्त बनते ही बनते हैं। और यदि उपादानगत योग्यता ना हो तो हजारों निमित्त बनने पर भी कार्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी विद्यार्थी को यदि प्रथम आना है तो जरूरी नहीं है कि महंगी से महंगी स्कूल में पढ़ कर के ही प्रथम आ सकता है, या अच्छे से अच्छी नौकरी कब मिलेगी कि जब अच्छे से सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े तो सबसे अच्छी नौकरी। ऐसा तो नहीं है। कितने ही बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ते, सबसे अच्छा स्कूल मतलब सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, तो भी ये तो गारंटी नहीं है कि उनकी सबकी नौकरी अच्छी ही लग जाती, और लगती भी नहीं है। किसी की नहीं लगती है, किसी की लग जाती है। और कोई विद्यार्थी सरकारी स्कूल का भी पढ़ा हुआ हो और टॉप पदों पर पहुंच जाता है। तो माने जहाँ उपादानगत योग्यता होगी वहाँ निमित्त सहज ही होंगे, लेकिन हजारों निमित्त मिलने पे भी कार्य हो ऐसा जरूरी नहीं। वास्तव में तो उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जाएगा, मात्र पर द्रव्य का संयोग है। कार्य होता है तो उस पर निमित्त का आरोप आता है। यदि कार्य नहीं हो रहा है तो निमित्त का आरोप भी नहीं होगा। यदि निमित्त का माने कार्य होने के पूर्व भी उन्हें निमित्त कहा जाए तो फिर मारीची के मिथ्यात्व में आदिनाथ भगवान को निमित्त कहना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान तो विद्यमान थे ही ना, तो केवल ज्ञान रूप से वो विराजमान थे ही, लेकिन उसके बाद भी जो मारीची का जीव है वह विपरीत मार्ग में गया, तो फिर उसके विपरीत मार्ग में जाने में निमित्त कौन है? किसको निमित्त कहें हम? तो यदि वहीं पे मारीची को सम्यक की प्राप्ति होती तो आदिनाथ भगवान को निमित्त कारण कहा जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो सम्यक रूपी कार्य हुआ ही नहीं तो फिर देव को हम निमित्त कैसे कहें? बात ख्याल रखा रही। अरे जब कार्य होता है तो फिर पर संयोग पे निमित्त कारण माने निमित्त का आरोप आता है, और कार्य ना हो तो निमित्त का आरोप भी नहीं आएगा। यदि विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो शिक्षक पर निमित्त का आरोप आएगा कि प्रथम स्थान किसकी सहायता से अथवा किसका उपकार से मैंने प्राप्त किया। स्कूल का उपकार है, शिक्षक का उपकार है, मेरे गुरु का उपकार है। और उसी क्लास में एक विद्यार्थी फेल भी हुआ है, अभी किसका उपकार है? नहीं साहब, ये तो स्वयं की गलती है। अच्छा, यदि ये स्वयं की गलती है तो फिर जो प्रथम आया है वो भी तो स्वयं की योग्यता ही थी। यदि फेल होने में गुरु ने कुछ नहीं किया है तो फिर पास होने में भी बात ख्याल में आ रही है। जब कार्य होता है तो गुरु को निमित्त कहा जाएगा, और यदि कोई विद्यार्थी फेल हुआ है तो उस फेल होने रूप कार्य में गुरु को निमित्त नहीं कहा जाएगा। बात ख्याल में आ रही है। अब यही है कि माने जब भी कोई कार्य बिगड़ता है तो हम सबसे पहले आरोप किस पे देते हैं? निमित्तों पे आरोप डालते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ये ऐसा था, वो वैसा था। और जिसको कार्य करना होता है वो निमित्तों की ओर दृष्टि नहीं करता है, निमित्तों के ऊपर आरोप भी नहीं डालता। ये मोक्षार्थी जीवों की पहचान है। यदि कोई पर द्रव्यों पे, पर संयोगों पे आरोप डाल रहा है, निमित्तों पे आरोप डाल रहा है अथवा निमित्तों के भरोसे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये मोक्ष मार्गी जीव की पहचान तो नहीं। इस आप क्या करें? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब कोई दो मुनिराज आ ही नहीं रहे उपदेश देने, वो तो शेर के पर्याय में दो मुनिराज उपदेश देने आ गए तो सम्यक दर्शन हो गया। हमें तो कोई ऐसा आ ही नहीं रहा है ऊपर से उपदेश देने। जब आएंगे तब हम सम्यक दर्शन कर लेंगे। इसका मतलब सम्यक दर्शन कभी भी होने वाला नहीं है। निमित्तों के भरोसे सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, निमित्तों के भरोसे कार्य नहीं होता। कार्य होना होगा तो निमित्त सहज उपलब्ध होंगे ही।
प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक कर्ता कारण है और पर द्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है, करने वाला कारक नहीं है, मात्र कहने का कारक है। और कहने का कारक की जानकारी इसलिए कराई जा रही है, मात्र निमित्तों की पहचान कराई जा रही है, सम्यक निमित्त बताए जा रहे हैं। कोई कहे कि भाई ये मुझको चलाता कौन है, जीव द्रव्य को चलाने वाला कौन है। अब यदि सच्चे निमित्त की जानकारी ना हो तो मिथ्यात्व का जो पेटा है वो बहुत बड़ा है। भगवान चलाते हैं, कोई और चलाता है, कोई तीसरी शक्ति है, माने वो मिथ्यात्व का यदि पेटा खोलने जाए तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए सच्चे निमित्त की जानकारी कराना भी आवश्यक है कि जीव द्रव्य को चलने में यदि कोई सहायक है तो वो कौन है, धर्म द्रव्य है। अब जहाँ ये धर्म द्रव्य की स्थापना कर दी वहाँ सारे अन्य मिथ्यात्व का खंडन हो गया। अन्य सारी जितनी मान्यताएं हैं वो सब अपने आप मिथ्या सिद्ध हो गई हैं कि कोई किसी को चलाने वाला जगत में नहीं है, कोई भगवान करता नहीं है, कोई तीसरी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी को चला सके। हाँ, धर्म द्रव्य है और धर्म द्रव्य भी कैसा है, निमित्त मात्र है। जब जीव और पुद्गल में स्वयं चलने की योग्यता होती है तो उसमें धर्म द्रव्य सहायक होता है। अब जब ये सच्चे निमित्तों की जानकारी हो गई तो जितनी मिथ्या मान्यता थी उन सबका निषेध हो गया। सम्यक दर्शन किसके निमित्त से प्राप्त होगा, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही सम्यक दर्शन होगा। अब ये बोलने से कितना बड़ा कार्य हो गया है। पूरे संसार के जितने मिथ्या रास्ते थे वो सब बंद हो गए हैं कि कौन किसके निमित्त से सम्यक की प्राप्ति होगी, कि मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। तो अब जितना बाहर का मिथ्यात्व चल रहा है वो सब उसका निषेध हो गया। अब जब सच्ची जगह पर आ गए हैं, देवशास्त्र गुरु के नजदीक आ गए हैं, तब ये उपदेश दिया जाएगा कि मात्र देवशास्त्र गुरु के भरोसे ही सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होगा तो देवशास्त्र गुरु जबरदस्ती पकड़ के सम्यक दर्शन करा दे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। स्वयं सम्यक दर्शन तो स्वयं को ही प्रकट करना होगा। स्वयं प्रकट होगा तो देवशास्त्र गुरु उसमें निमित्त होंगे ही होंगे। बात ख्याल में आ रही है। देखिए, इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भलाई ही नहीं है, बुराई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और विशेष रूप से जब हम जीव संबंधी उपकार की चर्चा करते हैं, परस्परोग्रहो जीवानां, इस सूत्र का सामान्यतः अर्थ यही किया जाता है कि परस्पर एक जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। लौकिक में तो माने अन्य दर्शनों में भी इस सूत्र का और अन्य समाज में भी इस सूत्र का उदाहरण देकर के बताया जाता है कि देखिए जैनी तो सब परस्पर के उपकार की भावना ही रखते हैं। एक सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए ये अर्थ करना भी ऐसा कोई विपरीत अर्थ नहीं है, क्योंकि परस्पर उपकार में तो परस्पर एक दूसरे में जीव निमित्त बनते ही हैं। लेकिन जब तात्विक दृष्टि से विचार किया जाता है तो ये समझना आवश्यक है कि यहाँ मात्र उपकार ही नहीं है, यदि अपकार है तो उसमें भी निमित्त जीव को ही कहा जाता है। चाहे भलाई हो चाहे बुराई हो, दोनों में ही परस्पर जीव एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए हम ये अर्थ जरूर करते हैं कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। लेकिन जब तात्विक दृष्टि से हम चर्चा देखते हैं तो मात्र उपकार करना ही वहाँ पे अर्थ नहीं है। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के गमन करने में निमित्त होकर तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर किसी का क्या उपकार भला किया है। अभी दूसरा पॉइंट है कि जब हम उपकार की चर्चा कर रहे हैं तो फिर बताइए कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य ने वास्तव में उपकार किया क्या है। जीव और पुद्गल में स्वयं चलने की योग्यता है या नहीं है, क्रियावती शक्ति ये पाई जाती है जीव और पुद्गल में, तो स्वयं में क्रिया करने की शक्ति है, स्वयं में चलने की योग्यता है। तो जिसमें स्वयं में चलने की योग्यता हो
तो उसमें निमित्त बन करके धर्म द्रव्य ने कौन सा उपकार कर दिया है? पांचों द्रव्यों में, माने आकाश द्रव्य को छोड़ करके पांचों द्रव्यों में स्वयं रहने की योग्यता है। अवगाहन गुण सभी द्रव्यों में है। तो जब स्वयं सभी द्रव्यों में रहने की योग्यता है तो आकाश द्रव्य में रहने का स्थान देखिए कौन सी उपकार कर दिया। बात ख्याल में आ रही कि अरे भाई उन द्रव्यों का तो यह सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की है? क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त होता है। अब काल द्रव्य को यदि कर्ता कहा जाए तो कितनी बड़ी समस्या होगी। तो काल द्रव्य तो सभी परिणमन में निमित्त है। तो स्वर्ग जाने में, मान स्वर्ग रूप परिणमन करने में यदि काल द्रव्य निमित्त है तो नरक गमन करने रूप परिणमन में भी काल द्रव्य ही तो निमित्त होगा। तो फिर हम किस पे आरोप डालें कि साहब नरक क्यों गए? यो काल द्रव्य ने ऐसा परिणमन कराया। धर्म द्रव्य और काल द्रव्य ने दोनों ने मिलकर के धर्म द्रव्य ने रास्ता खोल दिया नरक में जाने का, काल द्रव्य ने वैसा परिणमन करा दिया। और तुमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये जो किया है धर्म द्रव्य और काल द्रव्य ने मिलकर के किया। बताइए किसकी गलती है? और ये दोनों को उपकार कहा जा रहा है। नरक जाने को भी ये काल द्रव्य का, धर्म द्रव्य का क्या कहेंगे? उपकार है। आप स्वर्ग में गमन कर रहे हो तो किसने कराया? धर्म द्रव्य ने गमन कराया। और नरक में तो वो भी उपकार है धर्म द्रव्य का। इसका मतलब उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र ही लेना है। क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं, नरक में रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त है। अब ऐसे ही आकाश द्रव्य का भी उदाहरण कि यदि स्वर्ग में रहने का स्थान किसने दिया? आकाश द्रव्य ने दिया। तो नरक में रहने का स्थान भी कौन देगा? आकाश द्रव्य ही तो देने वाला है। अकेले मोक्ष में नहीं, नरक में जाने में भी तो धर्म द्रव्य निमित्त है, उपकारक है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोद, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जाने में, आकाश द्रव्य रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगी ही। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करे या आपस में लड़े भिड़े, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए इसमें सब कुछ आ गया है। बात ख्याल में आ गई? परस्पर उपग्रहो जीवाना, तो वहाँ परस्पर उपग्रह का अर्थ मात्र उपकार करना ही नहीं, मैंने आपका भला किया, आपने मेरा भला किया, इतना मात्र परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र का अर्थ नहीं है। भलाई करना तो उसमें आ ही गया है, लेकिन किसी ने किसी को मार दिया तो ये भी परस्पर उपग्रहो जीवानाम ही है। चाहे भलाई करें, चाहे एक दूसरे के साथ लड़े भिड़े, दोनों में ही जीव एक दूसरे में परस्पर निमित्त बनते हैं। मात्र जीव ही नहीं, क्षयो द्रव्यों के ही परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार के बनते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे अपन ने देखी ही है। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आवेगा। बिना समझे बूझे ही हमने इसे अपना मोटो बना लिया है। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र हमें ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। और जब जेंट्स वो धर्म का जब अपन लोगो देखते हैं ना, 3 लोग बना रहता है, बीच में ऐसा हाथ का चिन्ह बना रहता है, ऊपर से तो शिला बनी रहती है, तो उसमें सबसे नीचे पंक्ति लिखी रहती है क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या क्या लोगो बनाया हमने अपना कि सभी एक दूसरे का उपकार करें या उपकार करते हैं, इस प्रकार की भावना उस पर व्यक्त की जाती है। तो फिर ये मिथ्यात्व है क्या?
दोबारा एक सामाजिक सद्भावना के लिए सूत्र का इस प्रकार अर्थ किया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ समझना भी जरूरी है। और वास्तविक अर्थ क्या है कि परस्पर द्रोह जीवा नाम का यह आदेश नहीं है कि सब एक दूसरे का उपकार करें, क्योंकि वास्तव में तो कौन किसका उपकार कर सकता है। प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक जीव का अपने अपने कर्म का उदय। उद्गल का भी तो उपकार है, जीव द्रव्य का भी उपकार है। तो वास्तव में तो कौन किसका उपकार करे, जब निमित्त बनते हैं तो उसे उपकारी कह दिया जाता है, वो भी मात्र अच्छे काम में। बुरे काम में तो उपकारी भी नहीं कहा जाएगा, अपकारी कहा जाता है। तो देखिए, अरे भाई, हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह है और शरीर आदि अचेतन परिग्रह है। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत ममत्व एवं राग द्वेष को त्याग करने योग्य कहा है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि इस उपकारों के प्रकरण में उपकार पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त होना है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप तो सीधे सीधे बता दो, उपकार करें या ना करें। देखिए, अरे भाई, यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। जहाँ जिस अपेक्षा जो बात कही हो वहाँ वही समझना समझदारी है। जब निश्चय से कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, तब हमें किसी का कुछ करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न क्या था कि उपकार करें या ना करें, उपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उत्तर क्या दिया जा रहा है कि अरे भले भाई, ये विचार तो कर कि कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, और हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि उपकार करें या नहीं करें। अरे विचार तो करो, हम कुछ कर भी सकते हैं क्या? की बात समझना कि वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार अथवा बुरा कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो फिर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि उपकार करने की भावना आए बिना हमारे चित्त में नहीं रहती है। यदि एक साधर्मी होगा तो उसको दूसरे साधर्मी के प्रति कुछ अच्छा करने की भावना आए बिना नहीं रहेगी। और यदि ये भावना नहीं आती हो तो इसका मतलब या तो समझ लेना कि परम वीतरागता को प्राप्त हो गए हैं, या तो घोर मिथ्या दृष्टि है। इसके बीच में कोई दशा नहीं होगी। यदि ज्ञानी जीव होंगे, सम्यक दृष्टि जीव होंगे, तो वो तो उनके लिए तो फेमस थी ना, वात्सल्य अंग, स्थितिकरण, ये भाव आए बिना चित्त में नहीं रहेंगे। तो या तो जो वीतरागी हो गए हैं उनको फिर किसी के भला करने का विचार नहीं आएगा, या तो फिर मिथ्या दृष्टि है जिसे अंतर में वात्सल्य अंग नहीं है, स्थितिकरण अंग नहीं है, उपगूहन अंग नहीं है, तो फिर उन्हें विचार नहीं आएगा। यदि कोई ज्ञानी जन है तो उन्हें भला करने का, उपकार करने का विचार तो आता ही आता है, और तद अनुरूप उनका परिणमन भी होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी अंतरंग परिणति कैसी है कि मैं किसी का कुछ करता धरता नहीं हूँ। अब देखना, औदैक भावों की दृष्टि से जब हम देखेंगे, अभी अपन ने पढ़ा था, पंडित जी आए थे तो पूरा पाठ अपन ने देखा था। औदैक भाव देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल विपरीत परिणति है कि साहब अंतरंग में निश्चित है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर सकता नहीं। मान लो किसी जीव को कुछ भला करने का विचार मन में आया, लेकिन हमारे विचार करने मात्र से दूसरे का भला हो जाए तो जरूरी नहीं। आपने भरसक प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी दूसरे जीव का भला नहीं हो पाया, तो अब क्या करे ज्ञानी जी? दुखी होकर के बैठ जाए। अब देखना, बाहर के औदैक परिणाम में तो वह दुखी होता हुआ भी दिखाई देगा,
मैं किसी का भला नहीं कर पाया, तो इस बात का दुख भी होता हुआ ज्ञानी के जीवन में भी दिखाई दे सकता है। बाहर की जो औदयिक परिणति वो इस प्रकार की दिखाई दे सकती है कि मैं किसी का भला करने गया और भला नहीं कर पाया, तो दुखी भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद भी अंतरंग में जो परिणति है वो सम्यक की धारा बह रही है। वहाँ पक्का निर्णय है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। अब ये जो कहा जाता है ना, ज्ञानियों की ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ साथ में चलती है। इसलिए हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। या तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि दुखी हो रहे हैं तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे है, बात ख्याल में आ रही है। तो वास्तव में जो मिथ्यात्व जन्य दुख था वो दुख उन्हें नहीं है। हाँ, लेकिन चारित्रवश जो कमजोरी विद्यमान है तत्संबंधी दुख तो उनको होगा। रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि है, सीता जी का अपहरण हो गया, तो सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए ना, समता भाव का पालन करना चाहिए। वो तो सीता जी की कर्म की ऐसी योग्यता थी, कर्म का ऐसा उदय था, उनका अपहरण हो गया। रामचंद्र जी क्या कर सकते हैं? औदयिक भाव है, उन्हें बचाने का भाव आया, और बचाने का भाव भी किस कीमत पर? कि मरने और मारने की, ये तो कीमत है। युद्ध माने क्या? मर भी सकते हैं और मारना तो पड़ेगा, युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो इस कीमत पर भी। लेकिन छायिक सम्यक तो तब भी उनका सुरक्षित रहा। अब आप ऊपर ऊपर से देखें तो समझ में नहीं आए बात कि एक तरफ तो कहाँ मरने मारने की बातें हो रही है और दूसरी तरफ एक छायिक सम्यक दृष्टि जीव है। ये कैसे संभव है? पांचों पांडव यहाँ तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध लड़ रहे हैं और फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये परिणति का खेल कि ये ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों ज्ञानियों की साथ में चलती है। सम्यक तो है क्योंकि मान्यता में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं है। ये पक्का निर्णय है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। ये पक्की मान्यता होने पर भी चारित्रवश कमजोरी के कारण एक दूसरे का भला करने का विचार आए बिना भी नहीं रहता है। भला कर दे तो उसकी प्रसन्नता भी होती है, और भला ना कर पाए तो उसका कदाचित खेद भी बरतता है। लेकिन मान्यता नहीं बदलती है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं। भलाई कर दे, प्रसन्नता भी होगी, लेकिन तब भी मान्यता ये दृढ़ है कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। और भलाई ना कर पाए और दुख वर्ते, दुख हो, खेद हो, तो भी मान्यता वहाँ पक्की है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। ये मान्यता ही तो उनके सम्यक का आधार है। चारित्रवश कमजोरी के कारण बाहर में परिणति कुछ अलग दिखाई दे सकती है, देती ही है, लेकिन अंतरंग परिणति में तो वह निर्मलता विद्यमान है, वह अकर्तृत्व की जो भावना है वो विद्यमान ही रहती है। तो जो प्रश्न था कि उपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अरे भले भाई, यदि आप ज्ञानी जन होगे तो उपकार का भाव आए बिना आपको रहेगा नहीं। अपने आप उपकार करने आप दौड़े दौड़े जाओगे। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि विचार इस बात का करो कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता है या नहीं है। उपकार करके कहीं फूल मत जाना। देखो मैं सबका उपकार करता हूँ, मैं कितना दान वीर हूँ। दान तो आपने दे दिया, उपकार तो कर दिया, लेकिन अपना क्या किया आपने? अपना तो अपकार ही किया ना। यदि अपने आप को उस पर द्रव्य का कर्ता मान लिया, उस उपकार का कर्ता स्वयं को मान लिया, तो अपना तो हमने अपकार ही किया है। तो ना अपना अपकार करें और ना दूसरों का अपकार करें। दूसरों के उपकार करने के चक्कर में हम अपना अपकार ना करें। दूसरों का उपकार तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपना अपकार भी कदापि ना करें। कहीं ज्ञानी जीव के भी शब्द होंगे, लेकिन अंतरंग में दृढ़ निश्चय है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। तो उत्तर
अरे भाई यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। जहाँ जिस अपेक्षा जो बात कही हो वहाँ वही समझना समझदारी है। अच्छा बताइए, वो जो महावीर भगवान है जब शेर की पर्याय में थे तो उनका उपकार किसने किया? तो मुनिराज आए तो उन्होंने उस शेर का उपकार किया ना? नहीं। और यदि दो मुनिराज नहीं आते तो? अरे भाई कोई आसमान से नहीं आता तो कोई जमीन पे चलते चलते आता, कहीं से तो कोई ना कोई निमित्त बनता ही ना। समय आ गया। यदि उपकार की ही चर्चा करें तो फिर आदिनाथ भगवान कौन से कम थे? वो तो पहले इस युग के पहले तीर्थंकर थे, तो वो मारीची को सम्यक दर्शन नहीं करा पाए तो गलती किसकी? आदिनाथ भगवान की गलती थी ना कि वो मारीची को सम्यक दर्शन नहीं करा पाए। साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर के भी मारीची के जीव ने कितने मत चला दिए, और दो मुनिराजों ने आकर के ऐसा कौन सा उपदेश दे दिया होगा जो दिव्य ध्वनि में नहीं आया होगा। और वो मारीची मनुष्य पर्याय में उन्हें दिव्य ध्वनि समझ में नहीं आई, और शेर की पर्यायों में दो मुनिराजों की बातें समझ में आ गई। बात ख्याल में आ गई कि कौन किसका वास्तव में उपकार कर सकता है। जब स्वयं की योग्यता बनती है तो सामने वाले को उपकारी कहा जाता है, स्वयं की योग्यता ना हो तो उपकारी नहीं कहा जाता। निमित्त तो आदिनाथ भगवान जैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं की योग्यता ना हो तो कौन किसका उपकार करे। तो विचार ये करना कि अरे भाई यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। उसी समव शरण में बैठकर के कितने ही जीव सम्यक की प्राप्ति कर रहे हैं, और उसी समव शरण में बैठकर के कितने ही जीव मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। क्या दोनों कार्यों में आदिनाथ भगवान को निमित्त कहा जाएगा? आदिनाथ भगवान तो निमित्त मात्र है, सम्यक दर्शन में उन्हें निमित्त कहा जाएगा और मिथ्या दर्शन में उन्हें निमित्त नहीं कहा जाएगा। जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही हो वहाँ वही समझना समझदारी है। बात किसी अपेक्षा से चल रही हो और किसी अपेक्षा से बात करें, आज इसी समझदारी कहा जाता है। तो आप देखो मैं बहुत समझदार हूँ, क्या निश्चय की बात करते रहते हो कि व्यवहार की बात करो, तो जो व्यवहार की बात करना प्रारंभ कर दो उसे क्या कहेंगे? बहुत समझदार है, बहुत समझदारी की बात कर रहा है। कहाँ अकर्ता कह रहे हैं। अच्छा बताओ कोई धर्म करता नहीं है क्या? ये पूजन नहीं करनी पड़ेगी क्या? मंदिर नहीं आना पड़ेगा क्या? कोई किसी का भला नहीं करेगा क्या? बात तो बहुत समझदारी की कर रहे हैं। अकर्ता की बात करते हो और यहाँ कर्ता की बात ही ना करें, बहुत समझदारी की बात है। और कोई कर्ता की बात करे और वहाँ आकर के कोई अकर्ता की बात करे, कोई उद्बोधन दिया जा रहा हो, किसी को प्रेरणा दी जा रही हो, तो वहाँ तो कर्तृत्व की भाषा में ही प्रेरणा दी जाएगी, उपदेश तो कर्तृत्व की भाषा में ही दिया जाएगा। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो कैसे होगा? मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, पूजन करो, प्रक्षाल करो, इससे सम्यक दर्शन होने वाला है। और फिर यहाँ वहाँ आकर के कोई अकर्ता की बात कर दे, बात तो बहुत समझदारी की है। माने कहने का तात्पर्य जहाँ जिस अपेक्षा से बात चल रही हो वहाँ कोई दूसरी अपेक्षा से आकर के बात कर दे तो उसे समझदारी कहा जाता है, बहुत समझदार व्यक्ति है। अरे लेकिन भाई इसमें कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो इसमें है कि जहाँ जिस अपेक्षा से बात चल रही हो उसको उस अपेक्षा से समझना, इसमें वास्तविक समझदारी है। बात निश्चय की चल रही हो और बीच में व्यवहार की बात ला देना, ये समझदारी नहीं है। बात व्यवहार की चल रही हो और वहाँ पे बात निश्चय की ला देना, ये भी समझदारी नहीं है। जहाँ जिस अपेक्षा से चर्चा चल रही हो वहाँ उस अपेक्षा को समझना, ये समझदारी है। देखिए, जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही हो वहाँ वही समझना समझदारी है। निश्चय से बात कही गई हो तो निश्चय से समझना समझदारी है, व्यवहार से बात कही गई हो तो व्यवहार से समझना समझदारी है। जहाँ निश्चय से कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता,
तब हमें किसी का कुछ करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यद्यपि निश्चय से उक्त कथन परम सत्य है, तथापि ज्ञानी धर्मात्माओं में भी अन्य का भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता है। एक बार को मिथ्या दृष्टि के चित्त में तो भला करने का भाव ना आए, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में तो मैंने उनका हृदय तो इतना कोमल हो गया है कि उनको किसी का भला करने का भाव ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वात्सल्य अंदर ना हो, किसी के स्तुतिकरण करने का भाव ना हो, किसी के दोषों को ढकने का विकल्प ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। यही कारण है कि व्यवहार से किसी का बुरा नहीं करने और भला करने का उपदेश दिया जाता है। परस्पर ग्रहो जीवा नाम का जब व्यवहार से अर्थ करते हैं तो यही अर्थ किया जाएगा कि सभी जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करे, कोई किसी का बुरा ना करे, ये प्रेरणा दी जाती है। जब लेकिन तात्विक दृष्टि से सूत्र को समझा जाएगा, जब पूरे प्रकरण के हिसाब से इस सूत्र को समझा जाएगा, तो उसका वास्तविक अर्थ तो समझना जरूरी है ही। मात्र एक सूत्र उठा करके हम उसका अर्थ कर दें, ये तो संभव नहीं, क्योंकि जब सूत्रों का अर्थ किया जाता है या किसी भी पंक्ति का अर्थ किया जाता है तो ऊपर और नीचे का विचार भी किया जाता है कि ऊपर क्या प्रकरण चल रहा था और आगे क्या प्रकरण आने वाला है। तो यदि उसके हिसाब से परस्पर जीवन नाम का अर्थ हम सिर्फ इतना ही करें कि सभी जीव एक दूसरे का उपकार करें, तो ये अर्थ तो सटीक बैठता नहीं है। एक व्यवहार की भाषा में लोगों को प्रेरणा देने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मिथ्यात्व हो जाएगा। व्यवहार में इस तरह का उपदेश दिया जाता है, लेकिन जब वास्तविक प्रकरण के अनुसार हमें अर्थ समझना होगा तो वहाँ ये भी हमें समझना होगा कि परस्पर ग्रहो जीवा नाम में मात्र भलाई की ही चर्चा नहीं है। परस्पर जीव एक दूसरे का बुरा भी करते हैं और उन्हें परस्पर में निमित्त कहा जा रहा है कि एक जीव दूसरे जीव के भले करने में भी निमित्त बनता है, बुरा करने में भी निमित्त बनता है। किसी ने किसी का उपकार किया तो कोई किसी की चोरी भी करता है, कोई किसी की रक्षा करता है तो कोई किसी को मारता भी है। दोनों ही प्रकार के कार्यों में परस्पर जीव एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। ये इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है। प्रेरणा देने के लिए उपदेश की भाषा में सूत्र का इस प्रकार से अर्थ किया जाता है कि सभी जीव एक दूसरे का उपकार करें, क्योंकि उपदेश की भाषा में कोई किसी का बुरा करने का उपदेश तो देगा नहीं। उपदेश तो अच्छा करने का ही दिया जाएगा, भला करने का ही दिया जाएगा। उपदेश बुरा करने का तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारा जो लोगो बनता है उसमें भी नीचे सूत्र लिखा जाता है, परस्पर ग्रहो जीवाना, कि सभी एक दूसरे का उपकार करें। ये एक सद्भावना है, मन की भावना मात्र है। वास्तविक यदि अर्थ देखना हो तो एक प्रकरण के अनुसार हमें अर्थ देखना होगा। इस प्रकार यहाँ पे जो उपकार का प्रकरण आया था, माने परस्पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के किस प्रकार निमित्त बनते हैं, ये प्रकरण हमारा यहाँ पे पूरा हुआ है। आगे पुद्गल द्रव्य का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। एक एक द्रव्य की चर्चा उसमें होगी, उसकी चर्चा पर आगे
सहायक